हाय बाबू, कैसे हो? आज मैं फिर आपके लिए स्पोकन इंग्लिश लेकर के आया हूँ। देखिए, आज मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू आस्क द नेम। आज मैं सिखाऊंगा हाउ टू आस्क द एड्रेस। आज मैं सिखाऊंगा हाउ टू आस्क द एज। आप किसी व्यक्ति का नाम कैसे पूछें, आप किसी व्यक्ति का एड्रेस कैसे पूछें, और आप किसी व्यक्ति की उम्र कैसे पूछें। ये तीन चीज़। देखिए, क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाब देना बहुत इजी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका क्या नाम है, तो आपको अपना नाम मालूम है। आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ से आते हैं, आपका घर कहाँ है, तो आपको अपना घर मालूम है। आपसे कोई पूछता है कि आपकी उम्र कितनी है, तो आपको अपनी उम्र पता है। तो जो जवाब है वो आपको ऑलरेडी मालूम है। प्रॉब्लम कहाँ होता है? सवाल करने में, क्वेश्चन करने में। तो सबसे पहले बात आती है कि आप किसी का नाम कैसे पूछें। तो देखो बेटा, जब आप किसी का नाम पूछते हैं तो आप व्हाट से पूछते हैं। जैसे व्हाट इज योर गुड नेम। देखिए, एक चीज थोड़ा सा यहां पे गौर कीजिएगा। व्हाट इज योर गुड नेम, यहां पर मैंने एक नया चीज लगाया, गुड। जब हम हिंदी में भी किसी व्यक्ति से बात करते हैं ना, तो बड़ी तरीके से पूछते हैं आपका शुभ नाम क्या है। तो शुभ नाम, तो जब आप किसी मर्द से उसका नाम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो उसके पहले गुड लगाइएगा। व्हाट्स योर गुड नेम, या व्हाट इज योर गुड नेम, चाहे शॉर्ट में व्हाट्स योर गुड नेम। आपका नाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या हुआ, ये इसका सेंस है। लेकिन अगर आप किसी लड़की से यही नाम पूछते हैं, जो सामने है वो लड़की है, तो आप पूछेंगे व्हाट इज योर स्वीट नेम। अब यहां पर हो गया आपका शुभ नाम क्या है। तो याद रखिएगा बाबू, जब आप किसी मर्द से पूछिएगा नेम, तो उसके पहले गुड लगाइएगा। जब आप किसी लड़की से नाम पूछिएगा, तो उसके पहले स्वीट लगाइएगा। तो व्हाट्स योर गुड नेम, व्हाट्स योर स्वीट नेम, इस तरह से पूछिएगा। अब नाम तो आपको पता है। अब जवाब तो सिंपल है भाई, कि आप जवाब तो आराम से दे दीजिएगा। अब माई नेम इज, यहां पर नाम बता दीजिए। माई नेम इज अमित कुमार, सिंपल। माई नेम इज मिस्टर अमित कुमार। माई नेम इज अंशिका कुमारी, सिंपल बता सकते हैं आप। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अब नाम में, अब उसी तरह से जब आप पूछ लिए व्हाट्स योर गुड नेम, व्हाट्स योर स्वीट नेम, यहां तक सीमित है। उसके बाद आप आगे व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर मदर्स नेम, व्हाट्स योर ब्रदर्स नेम, व्हाट्स योर यंगर ब्रदर्स नेम, व्हाट्स योर एल्डर ब्रदर्स नेम। आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके माँ का नाम क्या है, आपके बड़े भाई का नाम क्या है, आपके छोटे भाई का नाम क्या है। इस तरह से अब आप नाम पूछ सकते हैं। तो जवाब सिंपल है। तो सबसे पहले आप पूछने का तरीका समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले सीखिए कि आप सवाल पूछे कैसे। अब वही आगे आप व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम क्या है। अब आप यहां पूछ सकते हैं व्हाट इज योर फादर्स नेम। अब उसी जगह पर व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, आपके माँ का नाम क्या है। आप सिंपली पूछ सकते हैं ऐसे। तो व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर मदर्स नेम, आपको पता है आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आप जवाब भी वैसे ही दें। जैसे इसका व्हाट्स योर फादर्स नेम, आप इसका जवाब देना चाहते हैं, तो माई फादर्स, एपोस्ट्रोफी एस यहां भी देना होगा। माई फादर्स नेम इज, अब यहां पर जवाब, अब यहां पर नाम लिख दीजिए। तो माई फादर्स नेम इज मिस्टर आकाश, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर आकाश है। व्हाट्स योर मदर्स नेम, तो माई मदर्स नेम इज, उसी तरह से यहां पे आपका जवाब होगा माई मदर्स नेम इज, यहां पे नाम बता दीजिए। माई मदर्स नेम इज माधुरी देवी, माई मदर्स नेम इज कलावती देवी। जो भी नाम हो आप वहां पे रख सकते हैं। तो व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर मदर्स नेम, तो नाम आप ऐसे पूछ सकते हैं। तो नाम पूछने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। तो व्हाट्स योर स्वीट नेम, व्हाट्स योर गुड नेम, व्हाट्स योर मदर्स नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर एल्डर ब्रदर्स नेम, आपके बड़े भाई का नाम क्या है। व्हाट्स योर यंगर सिस्टर्स नेम, आपकी छोटी बहन का नाम क्या है। तो माई एल्डर ब्रदर्स नेम इज, मेरे बड़े भाई का नाम बता दीजिए। माई यंगर सिस्टर्स नेम इज,
अपने मेरे छोटे बहन का नाम, तो नाम बता दीजिए। तो आप इस तरह से किसी भी व्यक्ति का नाम पूछ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इस वीडियो को देखें तो घर पे इसको बार बार बोल करके प्रैक्टिस कीजिए और बार बार, क्योंकि देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछना पहले सीखा जाता है, ये जरूरी है। अब आते हैं हाउ टू आस्क द एड्रेस। आपको जब किसी व्यक्ति का एड्रेस पूछना हो तो कैसे पूछेंगे? आपका घर कहाँ है, आप कहाँ से आते हैं, ये सब पूछना। देखिए आप कहाँ से आते हैं, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से आते हैं, आप कहाँ से हैं, इसका मतलब कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आपका घर कहाँ है। तो आप इसको अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। आप किसी से पूछ सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। चाहे आप इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं वेयर डू यू कम फ्रॉम, कम फ्रॉम, आप कहाँ से आते हैं। चाहे आप इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं वेयर डू यू बिलोंग टू, वेयर डू यू बिलोंग टू, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ से आते हैं, आप कहाँ से हैं। तो जो भी सवाल है ये आपके एड्रेस का है। अब जवाब देखिए, वो जिस तरीके से पूछेगा जवाब आपका उसी तरीके से होना चाहिए। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो आपका जवाब, जिसे मान के चलिए कि ये क्वेश्चन हो गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेयर आर यू फ्रॉम, या वेयर डू यू कम फ्रॉम, या वेयर डू यू बिलोंग टू। तो सबका एक ही मतलब हुआ कि आप कहां से आते हैं, आपका घर कहां है। तो देखिए जैसे वो पूछता है जवाब वैसे दीजिए। अगर कहता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप जवाब दीजिए आई एम फ्रॉम, गांव का नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए, आई एम फ्रॉम पटना। ये बताइए आई एम फ्रॉम पटना, मैं पटना से हूं। वो पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम पटना। अगर वो पूछा है कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहां से आते हैं, तो उसी तरह से जवाब भी दिया जाए आई कम फ्रॉम, यहां पे जगह का नाम पटना, आई कम फ्रॉम पटना, यहां आप लिख सकते हैं, चाहे जवाब दे सकते हैं आई कम फ्रॉम पटना, मैं पटना से आता हूं। अगर वो पूछता है कि वेयर डू यू बिलोंग टू, तो सेम वही बात, तो आप जवाब देंगे आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू, फिर वही जगह पटना। अब वो जिस तरह से आपसे सवाल पूछता है आपका जवाब वैसे ही होना चाहिए बेटा। अब यहाँ पर वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम पटना, वेयर डू यू बिलोंग टू, आई बिलोंग टू पटना, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई कम फ्रॉम पटना। इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। अब आते हैं हाउ टू आस्क द एज, उम्र कैसे पूछी जाए इसको देखा जाए। अब आपको किसी व्यक्ति की उम्र पूछनी है, जैसे हाउ ओल्ड। देखिए हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड मीन्स होता है कितनी उम्र, कितनी उम्र। यह भी होता है कितना पुराना, यह भी इसका अर्थ होता है कितना पुराना। ऐसे भी जब आप किसी व्यक्ति के साथ ओल्ड लगाइएगा तो यानी उसका आप उम्र पूछ रहे हैं। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड इज योर फादर, आपके पिताजी की उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड इज योर मदर, आपके माँ की उम्र कितनी है। लेकिन जब आप किसी वस्तु के साथ, किसी निर्जीव के साथ ओल्ड लगाते हैं तो पुराना सेंस देगा। जैसे हाउ ओल्ड इज योर मोबाइल, आपका मोबाइल कितना पुराना है। हाउ ओल्ड इज योर हाउस, आपका घर कितना पुराना है। हाउ ओल्ड इज योर विलेज, आपका घर कितना पुराना है, आपका गांव कितना पुराना है। तो जब निर्जीव की बात कीजिएगा तो कितना पुराना मीनिंग देगा, जब व्यक्ति की बात कीजिएगा तो कितनी उम्र देगा। अब आपसे कोई पूछे हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड आर यू, इसका मतलब हुआ आपकी उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड आर यू। अब इस तरह से हाउ ओल्ड इज योर फादर, आपके पिताजी की उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड इज योर मदर, आपकी माँ की उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड इज योर एल्डर ब्रदर, आपके बड़े भाई की उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड इज योर एल्डर सिस्टर, आपकी बड़ी बहन की उम्र कितनी है। इस तरह से उम्र पूछ सकते हैं। अब देखिए जवाब, ये तो क्वेश्चन हो गया कि हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी। अब जवाब आप कैसे दें, आप जवाब अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। जैसे आप सिंपल कह दीजिए आई एम 20, सिंपल हो गया, मैं 20 वर्ष का हूँ। आई एम 20, सिंपल हो गया, मैं 20 वर्ष का हूँ। अच्छा, अगर आप इससे ज़्यादा बड़ा देना चाहते हैं, आई एम
20 years old boy। मैं 20 वर्ष का लड़का हूं। आई एम 20 years old boy। मैं 20 वर्ष का लड़का हूं। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम अ 20 year old boy। मैं 20 वर्ष का लड़का हूं। तो ये तीनों में से कोई भी जवाब दे सकते हैं। अब जो आपको इजी लगे, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 20, आई एम 20 years old boy, आई एम अ 20 year old boy, ऐसे जवाब दे सकते हैं। हाउ ओल्ड इज योर फादर, तो माई फादर इज 50, मेरे पिताजी 50 वर्ष के हैं। हाउ ओल्ड इज योर मदर, माई मदर इज 45, मेरी माँ 45 वर्ष की है। एकदम सिंपल जवाब दे सकते हैं। हाउ ओल्ड इज योर इल्डर ब्रदर, माई इल्डर ब्रदर इज 25, मेरा बड़ा भाई 25 वर्ष का है। सिंपल बता सकते हैं आप, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो बाबू, आप उम्र में भी इसको प्रैक्टिस कर जाइएगा। बिल्कुल मैं जैसे बता रहा हूं वैसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो सबसे बेहतर होगा और बहुत आराम से आप इस पर क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। आप सिंपल, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 20, आई एम 20 years old boy, आई एम अ 20 year old boy। हाउ ओल्ड इज योर फादर, माई फादर इज 50, माई फादर इज अ 50 year old man, माई फादर इज 50 years old man। हाउ ओल्ड इज योर मदर, माई मदर इज 45, या फिर माई मदर इज अ 45 year old woman, या फिर माई मदर इज अ 45 years old woman। इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। अब देखो बाबू, कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी उम्र अलग तरीके से बताते, भाई आपकी उम्र कितनी है, होगा 20-25 वर्ष है। अब 20 है कि 25 है अंदाज नहीं है। कितनी उम्र है आपकी, ये 30-35 के लपेट में होगी। तो 30 है कि 35 है एग्जैक्ट नहीं पता है। तो ऐसे अगर कोई आपको जवाब देता है, आपने किसी से पूछा कि हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, उसने कहा 35-36 वर्ष होगी। अब एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि 35 वर्ष है कि 36 वर्ष है। तो उस कंडीशन में आप कैसे जवाब देंगे, तो देखो बाबू इस पर ध्यान देना। उसको कैसे लिखेंगे, देखो एक वर्ड आता है टीन्स। टीन्स 13 to 19। जब किसी व्यक्ति की उम्र 13 से 19 वर्ष के बीच में रहती है तो उसको टीन्स कहा जाता है, टीन्स। फिर एक आता है 20s। 20s जब किसी व्यक्ति की उम्र 20 से 29 वर्ष के बीच में होती है तो 20s कहा जाता है। फिर आता है 30s। जब किसी व्यक्ति की उम्र 30 से 39 के बीच में होती है तो उसको 30s कहा जाता है। फिर आता है 40s। जब किसी व्यक्ति की उम्र 40 से 49 के बीच में होती है तो वो 40s कहलाता है। फिर आता है 50s। तो जब किसी व्यक्ति की उम्र 50 से 59 वर्ष के बीच होती है तो 50s कहलाता है। फिर आता है 60s। जब किसी व्यक्ति की उम्र 60 से 69 होती है तो वो 60s कहलाता है। तो कोई दिक्कत है, अभी और भी आगे है। देखिए, जब 13 से 19 वर्ष किसी की उम्र होगी तो टीन्स कहेंगे उसको। 20 से 29 के बीच में किसी की उम्र है तो वह 20s कहेंगे उसको। अगर 30 से 39 तक यानी 30 से 39 के बीच में किसी की उम्र है तो 30s कहेंगे उसको। अगर 40 से 49 के बीच में किसी की उम्र है तो 40s कहेंगे उसको। अगर 50 से 59 के बीच में किसी की उम्र है तो 50s कहेंगे उसको। अगर 60 से 69 के बीच में किसी की उम्र है तो 60s कहेंगे उसको। समझ रहे हैं आप? तो मैं इसको मिटा सकता हूँ, फिर ऊपर मुझे लिखना है। अब देखिए, अब 60s तक हुआ। अब आराम से आप वीडियो रोक करके पहले लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद से अब देखिए, अब आता है 70s। 60s तक था 70s, तो 70s का मतलब 70 to 79। 70 से 79 के बीच में जिसकी उम्र होती है उसको 70s कहा जाता है। फिर आता है 80s। 80s यानी 80 से 89 के बीच में जिसकी उम्र होती है उसको 80s कहा जाता है। फिर आता है 90s। तो 90s यानी 90 to 99। अगर किसी की उम्र 90 से 99 के बीच में है तो आप उसको 90s कहिए। अगर 100 हो गया तो सिंपल 100 कर दीजिए। जैसे हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंडफादर, आपके दादाजी की उम्र कितनी है, तो माई ग्रैंडफादर इज 105 year old मैन। मेरे दादाजी 105 वर्ष के हैं।
सिंपल बता सकते हैं। तो अगर 100 पार करता है, 100 वर्ष होती है, तो सीधा 100 साल लिख देंगे। लेकिन इस तरह से बीच में आपकी उम्र कितनी है, अब जैसे आपसे कोई पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, अब देखिए, अब आपसे कोई ये सवाल पूछता है कि हाउ ओल्ड आर यू, आपसे कोई पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। अब आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है, तो आपने कहा कि यही लगभग 22-25 वर्ष मेरी उम्र है। अब 22-25 वर्ष यानी आप 20s के अंडर आते हैं, तो आप जवाब देंगे आई एम इन माई 20s, आई एम इन माई 20s, यानी मैं 20 से 25 वर्ष, यानी 20 से लेकर के 29 वर्ष के बीच में मेरी उम्र है। अब 21 वर्ष भी हो सकती है, 22 वर्ष भी हो सकती है, 25 वर्ष भी हो सकती है, 26 वर्ष भी हो सकती है। हमने एग्जैक्ट नहीं बताया, एग्जैक्ट हम नहीं बता पाए। तो यहां पर हाउ ओल्ड आर यू, आई एम इन माई 20s। हाउ ओल्ड इज योर फादर, किसी ने हमसे पूछ दिया हाउ ओल्ड इज योर फादर, आपके पिताजी की उम्र कितनी है। तो माई फादर, आप जवाब दे सकते हैं माई फादर इज इन हीज 50s। तो माई फादर इज इन हीज 50s, यानी मेरे पिताजी 50-55 वर्ष के होंगे, चाहे हैं मेरे पिताजी 55-60 वर्ष के हैं। अब एग्जैक्ट हमको मालूम नहीं है, अगर एग्जैक्ट मालूम होगा तो हम बता देंगे माई फादर इज 50, मेरे पिताजी 50 वर्ष के हैं। लेकिन जब कभी शक संदेह हो कि 52 वर्ष के हैं कि 54 वर्ष के हैं कि 55 वर्ष के हैं, तो उस कंडीशन में हम इसका 20s, 30s, 40s, 60s, 50s, 70s, 90s, 80s ये सब का यूज़ करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगा। तो बाबू आप बिल्कुल इसको ढंग से पढ़िएगा, पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर मैं अगले क्लास में आपसे मिलूँगा। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो बने आपको नोटिफिकेशन मिलता चले। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।